हमने क्या पढ़ा था, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना। अभी हम पढ़ने वाले स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। मैंने उसके डिसएडवांटेज बताए थे आपको, बताया था क्या? डिसएडवांटेज मैंने बताया था कि लीनियर डेटा के लिए ही ज्यादा अच्छे से काम करता है ना। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को देखते कैसे काम करता है। डेटा याद है आपको? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है रैंक ऑफ व्हाट, स्पीयरमैन रैंक है ना। कोवेरियंस r of x, r of y, then divided by standard deviation r of x और standard r of y। उसमें क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है ना। सो फॉर एग्जांपल के हमारे पास अगेन सेम डेटा, क्योंकि हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स, x and y, 2.1, 2.5, 3.6, 4.0 ना, 8, 12 and 14। हम क्या करते हैं इसमें करते हैं इन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन रैंक गिवन डेटा। कैसे? तो रैंक ऑफ x, ठीक है, रैंक ऑफ y। डेटा तो याद है ना आप लोगों को अभी, है ना। डेटा वाइज मैंने, मेरे पास जो भी था यहाँ पे चार वैल्यू तो डेटा वाइज कौन कौन सी, 2.1, 2.5, 3.6, 4.0, इनको रैंक दूंगा मैं। रैंक हमेशा ऐसी होगी फिक्स सेंडिंग ऑर्डर में, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे क्या था वैल्यू? 8, 12, 10, 14। यहाँ पर कैसे होगा रैंक? 4, 2, 3, 1। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर ना। 1 14 को सबसे बड़ा, फिर 2, 3 और 4। डन। मीन क्या होगा इसका? मीन ऑफ x 4 plus 3 plus 2 plus 1 divided by 4, 2.5। मीन ऑफ y क्या होगा? 4 plus 2, 4 plus 3 plus 2 plus 1, क्योंकि सबकी रैंक सेम ही है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 2.5। x माइनस x बार क्या होगा? x क्या है हमारा रैंक वाइज? 4 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5, 2 माइनस 2.5 और 1 माइनस 2.5। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आउटपुट? x माइनस x बार क्या आएगा यहाँ पर? 1.5। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 0.5 आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 0.5, और यहाँ पर माइनस 1.5। देन सेम हम y के लिए करेंगे। क्या आएगा y के लिए? 4 माइनस 2.5, यहाँ पे क्या है? 2 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5, 1 माइनस 2.5, y माइनस y बार क्या आएगा यहाँ पे? 1.5। ठीक है, यहाँ पर
0.5 और यहाँ पर -1. डन, यही होगा. नाउ हमारे पास फॉर्मूला है किसका, ये किसका फॉर्मूला था, उस दिन पढ़ा था हमने, किसका फॉर्मूला है ये, उस दिन का फॉर्मूला, उस दिन पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ये. कोवेरियंस का फॉर्मूला है क्या, कोवेरियंस का फॉर्मूला है. ठीक है. नहीं याद तो नहीं, पर थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए ना, एटलीस्ट अभी पढ़ रहे हो तो अभी तो याद रहना चाहिए. चलो वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे, पहले क्या है 1.5 इंटू इंटू 1.5 प्लस 0.5 इंटू -0.5, ये है ना, प्लस फिर क्या है -0.5 इंटू 0.5 प्लस -1.5 इंटू -1.5. डन, ये सही है, डिवाइडेड बाय n-1 मतलब 4 - 1. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.25 -2.25 -0.25, माइनस क्यों आया प्रियंका, प्लस किया था मैंने, माइनस कैसे आ गया, कैसे आया, ये माइनस कैसे आ गया दोनों, यहाँ तो प्लस किया था ना, यहाँ पे क्या किया था, प्लस किया था, माइनस कैसे आया, प्लस प्लस माइनस कहाँ है, प्लस प्लस माइनस, वेयर इज द प्लस प्लस माइनस, ऐसे कब कब पढ़ा है प्लस प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो उसकी वैल्यू क्या आई 2.25, ये दोनों वैल्यू में से एक माइनस है, तो क्या वैल्यू आएंगी, यस माइनस वैल्यू आएंगी. ठीक है, 0 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, इसे 0 होना चाहिए, इट शुड बी 0. ठीक है, शुड बी 0. सेम यहाँ पे भी माइनस है ना, दोनों में से एक माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा. यहाँ पर दोनों माइनस, इसलिए माइनस और माइनस प्लस. तो क्या है ना, आने वाला आंसर क्या है यहाँ पे 1.33, 1.33. ठीक है, ये तो हमारा क्या निकाला हमने, क्या निकाला हमने, कोवेरियंस. ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बताओ फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट और फिर समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1. ठीक है, सो 1 - 5, सॉरी 1.5, 1.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस -0.5 स्क्वायर, होगा ना यही, प्लस -1.5 स्क्वायर, यही वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय 4 - 1. ठीक, सो इसका कैलकुलेशन आता है समथिंग 1.66. रूट में क्यों लिखा, फॉर्मूला ही है ना रूट में, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला रूट में है. ठीक है, डन, क्या आएगा इसका ऑप्शन 1.288. डन. सेम वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालेंगे, y का, y के लिए क्या है हमारे पास वैल्यू, सो अगेन 1.5 स्क्वायर प्लस -0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस -1.5 स्क्वायर. प्रियंका यहाँ पे माइनस था तो माइनस क्यों नहीं आया प्लस के साथ, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, क्यों नहीं आया,
-2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर, सॉरी रूट है ये, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर क्या आएगा? हाँ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, क्या होता है 2 का स्क्वायर? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यों? सो इट इज 1.288 माइनस माइनस प्लस होगा ना। सो ये तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y दोनों सेम है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है अब हमारे पास? इसका फॉर्मूला तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? r of x r of y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन r of x और स्टैंडर्ड डेविएशन r of y। बताओ, वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1.33 थी ना कोवेरियंस की, डिवाइडेड बाय 1.288 इंटू 1.288, डन। क्या आएगा? सो इट इज लाइक 0.81 वैल्यू आएगी। क्या होगा 0.81 मतलब? 81%। सो अब बताओ दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या है, एक्स और वाई के बीच का? एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन क्या है? हम वही चेक कर रहे थे ना अभी, एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन किया, इससे पहले हम लोगों ने पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट किया था। वीक होगा? स्ट्रांग होगा, क्यों? पॉजिटिव है, प्लस 1 के पास है ना, नियर टू 1। हमारी लिमिट क्या थी? -1 टू 1। अगर 1 के नियर अबाउट है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी उस दिन पढ़ा था हम। हाँ हाँ हाँ, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हम अगर देखें तो हमारे पास अवेलेबल है कौन कौन सा? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट पता है? बताओ, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस, दोनों का मतलब क्या? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट मतलब होल वैल्यू है ना, कैटेगरी वाइज बोल सकते हैं या होल वैल्यू बोल सकते हैं, और कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअस वैल्यू रहेगी वो। ठीक है, तो हम अभी देखने वाले क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हमारे पास अगर हम देखें, इट इज द फर्स्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक अवेलेबल है कौन सा है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन, पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीन अवेलेबल है। फर्स्ट, फर्स्ट पे आते हैं ना, कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बर्नौली, ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है? डिस्क्रीट, मैंने बोला ना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि फिक्स वैल्यू। इसका बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज ये कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? सपोज टॉस कर रहे हैं हम लोग,
एक बार टॉस किया तो एक बार एक्सपेरिमेंट किया, दो बार टॉस करेंगे तो दो बार एक्सपेरिमेंट किया, कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, 1। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, 1। नंबर ऑफ आउटकम फिक्स रहना चाहिए। मैं सिर्फ कॉइन का नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ना आपको। फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब क्या, जैसे कॉइन में हेड और टेल है, ठीक है। दूसरा डाइस में जाते हैं तो वहां पे भी फिक्स है कि एक्सपेरिमेंट एक बार करूंगा तो आउटपुट भी एक ही आएगा और फिक्स आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता, रैंडम नहीं है ना। सो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 टाइम, नंबर ऑफ आउटपुट फिक्स होगा। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे हम, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिकली हेड बोलो, टेल बोलो या पास बोलो या फेल बोलो ना। सो पास वाइज अगर हम देखें तो पास वाइज व्हाट, पी। ओके, फेल वाइज क्या होगा, 1 - पी। ठीक है, जस्ट जैसे लिखने का तरीका वही बता रहा हूँ, क्या होगा, 1 - पी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सो ये होगा 1 - पी, ये होगा पी। ये कब आएगा, अभी लिखा है ना यहाँ पे 1 - पी, फेल और पास, फेल पास, दो ही है ना यहाँ पर। एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दो ही आउटपुट आएगी, मतलब फिक्स आउटपुट आउटपुट है, और हमारे पास और फेल में दो ही आउटपुट है, तो सिर्फ दो। हमने ऐसे हिस्टोग्राम भी पढ़ा था ना, ऐसे डिस्क्रीट वाला जिसमें गैप था, याद आया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, एम पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन समझा, अगर किसी ने पूछा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो क्या बताओगे, बताओ। हाँ हाँ, अभी बताया ना, अभी बताया मैंने। हाँ, बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एक ही होगा और फिक्स आउटपुट होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होंगे, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम मतलब 10 है, 20 है ना। फिक्स टाइम पहले से पता है कि मुझे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या करना है, 20 टाइम्स करना है, 50 टाइम्स करना है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी इसमें भी सेम क्या होगा, फिक्स होगा। डिफरेंस बर्नौली और बाइनोमियल डिफरेंस क्या है, हम्म बोलो। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट ज्यादा टाइम है, एक्सपेरिमेंट हम मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, और आउटपुट क्या है, फिक्स है, आउटपुट हमेशा फिक्स है। अगेन पास वाइज क्या होगा यहाँ पे, पी। फेल वाइज क्या होगा, 1 - 1 - पी। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, कैसे बनना चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों बनेगा ऐसे, मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ऐसे बनेगा। बाइनोमियल का एक ही एक्सपेरिमेंट है ना, तो दो ही वो आएंगे उसमें आउटपुट। यहाँ पर अगर दो आउटपुट वाला हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के टाइम तो बहुत सारे हैं ना, एक्सपेरिमेंट तो बहुत बार कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया क्या, हम्म। ठीक है, बेसिकली हमने उनको अभी वो बताया था उस दिन, मैंने उस दिन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था क्या, कॉम्बिनेशन याद है, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, जब इवेंट किसी भी टाइम या स्पेस में हो रहा हो ना। टाइम या स्पेस मतलब टाइम मल्टीपल, एक्सपेरिमेंट टाइम कुछ भी हो सकता है, और आउटपुट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हमें पता करना हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तब हम किसका यूज करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इसका एग्जांपल थ्रू समझते हैं अभी। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है ना, फॉर एग्जांपल है ना, अ स्मॉल बिजनेस receive an average average 12 customer per day। मतलब है ना, एवरेज, कम से कम नहीं, एवरेज। किसी दिन हो सकता है 10 मिले, किसी दिन 15, किसी दिन 12, किसी दिन 8, किसी दिन 18, तो ऐसे एवरेज कस्टमर की बात कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ना, क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द business will receive exact 8 customer in a day। कितने कस्टमर कर रहा है वो, ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर आ रहे हैं उसके पास, 12 कस्टमर। A small business receive an average 12 customer per day। एक दिन में 12 कस्टमर एवरेज आ रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिजनेस विल रिसीव एग्जैक्ट 8 कस्टमर इन अ डे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किया है हम लोगों ने स्कूल्स वगैरह में, किया है ये क्वेश्चन, किया है क्या। फॉर्मूला बताता हूँ सबसे पहले, फॉर्मूला नहीं, मीन कितना दिया हुआ है 12, एक्स कितना है 8, 8 चाहिए हमें, ठीक है। फॉर्मूला, probability of capital X of X equal to mu the power small x e the power mu divided by x factorial small x, है ना। ठीक, क्या वैल्यू है हमारे पास, p of r, यहाँ पे x is equal to what, 8, यहाँ पर सॉरी म्यू कितना है हमारे पास 12, 12 दी पावर 8 e दी पावर -12 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर है, ई एक्सपोनेंशियल पता है ना आपको, एक्सपोनेंशियल पता है ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल उस दिन ही बोला था मैंने। सो इसकी वैल्यू आती है बेसिकली, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718 होती है क्या, कैलकुलेटर में चेक करो। और फैक्टोरियल 8 कैसे लिखते हैं हम, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है क्या, डन। सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कैलकुलेशन आ रहा है इसका 0.0655 and that is nothing but 6.55 होगा क्या, 6.55%। प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने, प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्ट 8 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6.55, मतलब 100, हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती थी 0.5, यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है, वहाँ पे 50% थी ना, 50% प्रोबेबिलिटी होती थी कि हेड या टेल आ सकता है। यहाँ पर 8 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6.55% होगी। ये एग्जैक्ट 8 कस्टमर जो है वो 6.55% प्रोबेबिलिटी है कि हम बोल सकते हैं कि 8 कस्टमर आएंगे। डन, ये क्या था हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है हमारे पास इसमें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ा है ना हमने,
normal distribution. Third one is log normal distribution, standard normal distribution. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है कौन सा था? वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला मैंने। याद करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, याद है? हम्म। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ठीक है एक्सपोनेंशियल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। काम का नहीं है बट अवेलेबल है इसलिए बता रहा हूँ। इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे? ए से बी, ठीक है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये? एकदम एग्जैक्टली यूनिफॉर्म हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पे गया हो। सपोज इट इज 0 1 2, इट इज 1 या 1 और 2, ठीक है, कहाँ पर गया? 1 कहाँ पर गया? 2 तक गया एग्जैक्टली। जब तक कि वो सेकंड पर नहीं आ गया तब तक के कहाँ पर था वो? 2 पर था, और फिर ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? 0 पर आ गया। सो ये क्या था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एग्जैक्टली परफेक्ट शेप में है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा? सिमेट्रिक, ये था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? मीन मीडियन मोड सभी एक जगह रहता है और सिमेट्रिक रहता है कंप्लीटली, ठीक है। जब ये है तो वो क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बताओ। बताया था यार हमने, जेड स्कोर किया था, वो तो नॉर्मल था। जेड स्कोर लगाने के बाद हम किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होता है? मीन विल बी 0, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 1, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 1। किया था, याद करो, जेड स्कोर से हमने किया था, किया था क्या? है ना, जेड स्कोर से किया था। क्या था फॉर्मूला जेड स्कोर का? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अपोजिट। हाँ, ये था क्या? क्या था ये? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? मीन ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन, लास्ट वन। लास्ट वन कौन सा है हमारा? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले भी हमने अभी जो क्या किया था? पॉइजन किया था, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं था, वो क्या था? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था। एग्जैक्टली जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था उसी के जैसे काम करता है ये, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा इसका? लाइक दिस। एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अभी हम वो पढ़ने वाले, जस्ट मेरे को बताऊंगा। 3 4 1
लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा इज नथिंग बट हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर सपोज अभी 1.2 होना चाहिए, यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, एक में 2.5 होना चाहिए और एक में कितना होना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, एक 2.5 से स्टार्ट हो रहा है और एक कहाँ से हो रहा है? 2 से स्टार्ट फ्रॉम 2। ठीक है, तो ये हाइट है। तो क्या है ये? दिस इज अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन थे बताओ? चेबीनेस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। लेकिन ये भी वापस है किसके लिए है चेबीनेस इनइक्वालिटी? तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला बताया था मैंने, एम्पेरिकल रूल याद करो। क्या है था एम्पेरिकल रूल? हाँ, एम्पेरिकल रूल याद करो। 68, 95, 99.7, 90, 380%, 99 point same. This is for the Gaussian distribution. Why? When this is not equal to Gaussian distribution, फॉर्मूला है इसका k standard deviation y is v plus k standard deviation is 1 minus 1 by k square, ठीक है। Now here k is what? K is standard deviation, ठीक है। k is क्या? Standard deviation. Suppose if k is equal to 1, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 1 है, k की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है। सॉरी, स्टार्ट कहाँ से होता है? ये 2 से स्टार्ट होता है। k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, 1 से नहीं होती। कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 और मोर देन 2 हमेशा क्या होगा? वैल्यू ऑफ k टू 2 मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2। इफ k इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला में रखो यार, देन न्यू माइनस 2 क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, देन y, यहाँ पे क्या होगा? प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, देन ये है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 वैल्यू है ना उसकी, k की वैल्यू 2, दिस 1 माइनस डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई 4, फिर क्या होगा बताओ? 3 बाई 4 होगा क्या? ऐसे अभी बताना पड़ेगा आपको, है ना। चलो, 1 माइनस 1 बाई 4, इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे 4, 4 माइनस 1 तो क्या होगा? 3 बाई 4, इट इज अ 75%। 68 है क्या ये? नहीं, 75%। इफ इफ k की वैल्यू क्या हो? 3 हो, तब
कैसे नहीं आता है, अभी भी नहीं समझा? माइनस डिस्टेंस डेविएशन दिस बाय दिस माइनस प्लस मतलब 3 सिग्मा, और उसके बाद क्या था 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, क्या आएगा आप बताओ? 1 माइनस 1/9, तो 9/1 माइनस 1 सॉरी 9 आएगा यहाँ पे ना, तो क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या आएगी बताओ 8/9 की? 88.9%। हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करता है? 68, 95 और if k is equal to 4 mu minus 4 sigma y, यहाँ पे आ जाएगा less than 4 sigma minus 1 sorry this greater than 1 upon 4 square, क्या आएगा? 15 डायरेक्ट 15/16, तो क्या आना चाहिए? 93.93 आना चाहिए, 93%। तो ये फॉर्मूला क्या चेक करने के लिए है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन है या नॉन गॉसियन है, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? चेबिनेस इनइक्वलिटी, ये आए हैं, ठीक है? चेबिनेस इनइक्वलिटी, चेबिनेस, यस, CHEBYNHEVS, चेबिनेस इनइक्वलिटी। तो इससे हम क्या पता करते हैं? गॉसियन या नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का बीच की मतलब डिफरेंस पता करते हैं। डन। सो आज के लिए इतना ठीक है।